हेलो एवरीवन, आज है डेट 12 जनवरी 2025। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से आ गए हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। जर्नी इन द सेंस कि आज हमने क्या किया। आज हमने कुछ भी नहीं किया। आज हमारा सिर्फ कुछ भी नहीं किया इन द सेंस, हर दिन अगर हर एक दिन होता है तो आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते हो। ठीक है, मैटर नहीं करता है कि उसमें आपने अपनी प्रोडक्टिविटी निकाली नहीं निकाली, पर हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं डेली आता हूँ, आपको बताऊंगा। हमें हमारा वही होता है कि आना है, बात करके चला जाना है। ठीक है, फिर तुम्हारे घर में है, मेरे घर। ठीक है, आना है। और मुझे नहीं पता कि लोग इस बार किस में देखेंगे, क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, कि मेरा क्या बैकग्राउंड रहता है, क्या क्या कुछ भी आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे को वो मतलब नहीं है कि क्या क्या नहीं है। ठीक है, आना है, डेली आना है, बात करके निकल जाना है। क्योंकि आज से 2 से 3 साल बाद हम वो चीज़ नहीं रहेंगे जो आज हैं। कुछ ना कुछ 0.11% की भी अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो वो हमारी वो अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो अभी यही है। अभी मैं सुबह उठा तो इधर उधर देखा सारे काम वगैरह। तो देखते देखते फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, चलो यार, मैंने कल रात को मैं कितने बजे सोया था पता है? कल 5-6 बजे सोया था। और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल किया था। इन द सेंस आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा किया होगा अगर मैं 5-6 बजे तक जगा हूँ तो। हालांकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम, क्या मतलब, पढ़ाई तो मतलब बहुत ना के बराबर हुई थी। पर जो इंस्टाग्राम का जो वो होता है ना, एक एक उसको सेट ही इस तरीके से किया गया है कि अगर आप एक के बाद एक वीडियोस को स्क्रॉल ही करते रहोगे। ठीक है, तो मेरा कल मैंने इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया, फिर इधर उधर की बातें आई दिमाग में, इतनी सारी थॉट्स चली आती हैं। क्योंकि वो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है इतना खतरनाक है कि जिस तरीके की आप रील्स देखोगे ना, उसी तरह की रील्स सजेस्ट करेगा आपको। ठीक है, तो आप ये देखोगे, वो देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, ये वो करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा है सबसे पहले को ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं। अभी के लिए करते हैं क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है। अभी एग्जाम मतलब, हालांकि पूरी 6 बैक लग रही है नहीं लग रही है वो बात अलग है कि यार क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा। पर हम एटलीस्ट अब तो देख सकते हैं अपना कि अभी हमारे हाथ में क्या है। तो मैंने लिया फ़ोन को अनइंस्टॉल किया है और उसको साइड में रखा इंस्टाग्राम को। और ये काम मैंने आज किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो एक बार तो मतलब एडिक्शन है, वो तो पड़ गई है। फिर यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आते हैं भाई, वो भी स्क्रॉल करने लगे, इधर उधर देखने लगे। फिर मैंने सोचा चलो दोस्तों से बात करके पूछता हूँ कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो भाई दोस्त को कॉल किया, तो एक को कॉल किया, उसने उठाया, मतलब ज्ञान बता दिया कि यार मैं वहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मतलब घर पे थोड़ा भी नहीं हूँ, टाइम थोड़ा भी नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर उसने मेरे को फ़ोन काट के किया था कि यार मैं ऐसा करता हूँ, बहुत थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। तो हुआ ये कि फिर उसने यार बाद में फ़ोन किया मेरे को। हालांकि उससे पहले मैंने फिर अपने एक और दोस्त को कॉल कर लिया और उससे मैंने बात करी। तो क्या यार, क्या कर रहा है, क्या सो रहा हूँ, कितने बजे उठा था भाई? 7 बजे उठा था। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया यार, इधर उधर की बातें करी। उसके बाद फिर दोबारा नहा धो के खाना खा के फिर दोबारा इधर उधर थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया। उसके बाद फिर से सो गया था 2 बजे। मैंने उसे कॉल किया था 2:30 से 3 बजे के बीच में। ठीक है, तो जब वो सो रहा था उसमें ये थोड़ी आवाज़ पता चल रही थी। और आज संडे है, आज हमारा जिम ऑफ रहता है, तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने की ज़रूरत नहीं है इन दी सेंस कि मतलब बॉडी को रिकवर के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे तुम जा रहे हो मशीनें, कुछ ही मशीनें करने जा रहे हो। ठीक है, तो जो जिम में जो मशीनें बनाई गई हैं वो तुम्हारी प्रॉपर जो तुम्हारी होती है ना, जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, थाई है, चेस्ट है, वो सबकी बैक है। ठीक है, वो प्रॉपर होती है, साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है कि प्रॉपर मसल पे वो काम करे। ठीक है, अब तुम भाई तुम वो देसी वाला तुम मार रहे हो सपाटे, तुम मार रहे हो दंड बैठक, तुम मार रहे हो पुशअप देसी वाले 50, 100, 150, 200, 300 पुशअप मारे जा रहे हो, तो वही उसे तुम्हारा उसकी बराबरी नहीं है भाई। ठीक है, अभी तुम एक बॉडी बिल्डर ले लो बढ़िया सा तगड़ा वाला, उस पर लगा लो 100 पुशअप, तो भाई 100 पुशअप हालांकि लगा देगा पर थोड़ा टाइट लगेगी। और यहीं पकड़ लो हमारे देसी फाइटर को, आर्मी के कोई भी जवान को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो 100 पुशअप लगा देगा, किसी को भी पकड़ लो, XYZ, चाहे वो कोई सा भी हो। इतनी फिजिकल होती है। ठीक है, मतलब फिजिकल का मतलब ये नहीं है कि तुम जिम जा रहे हो बॉडी होनी चाहिए तुम्हारी दिखने में एकदम तगड़े और फिर अंदर से वापस, तो भाई वो चीज़ तो थोड़ी पर्पस इन द सेंस कि मतलब तुम्हारी बॉडी उस तरीके से कामयाब नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी अगर तुम्हें भाई तुम आर्मी में देखते हो ना यार, आर्मी में क्यों एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं खुद जाना चाहता हूँ उसमें। ठीक है, इसलिए मैं देता हूँ। और तुमको मैंने बता रखा हूँ कि ये हमारी जर्नी है। तो आर्मी के बंदों को देखो 10-10 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, 25-25 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। वही 10 किलो का 10 किलो अपने साथ लेके कमर पे, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो,
और 10-10 किलोमीटर, 12-12, 13-13, 15-15 किलोमीटर, उसमें कौन सी पैरा SF वगैरह, उसमें 42 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का भगवाते हैं, रनिंग करवाते हैं मतलब। तो काफ़ी बहुत हाई मामला हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो फिर मैंने बातचीत वगैरह की और इसी तरीके से फिर मेरा टाइम वाइम निकल गया। तो मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि भाई अगर तुम अकेला रहना, मुझे पता है कि टफ होता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है, यानी कि वो कहीं कंपटीशन के लिए बाहर जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, या ग्रेजुएशन कर रहा है अपनी, बाहर पढ़ रहा है, तो वो हर एक चीज़ जानता है, उसे हर एक चीज़ पता रहती है कि यार ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो तुम? उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि भाई चीनी इतने किलो आती है, वो इतने किलो आती है, टमाटर इतने दिन चलता है, इतना राशन चलता है मेरे लिए, इतना ये चीज़ चलती हैं। उसे सारी चीज़ें पता रहती हैं। उसे कपड़े खुद धोने होते हैं, अपने बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद सुखाने, मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं। घर का मतलब ये नहीं है कि अब तुम अपनी मम्मा लोग को देखोगे, ठीक है, वो हाउस मेकर है, हाउस वाइफ जो भी कह लो, घर पे हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं वो लोग, पूछो मत। तुम्हारी वेलबींग का इतना ध्यान रखते हैं, केयर का, तुम्हें कपड़े इतने अच्छे धुले हुए मिलते हैं घर वालों की वजह से। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ता है चीज़ें। पर जो अकेला व्यक्ति रह रहा है, बाहर रह रहा है, उसको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये सामने वाला व्यक्ति ट्रस्टेबल है कि नहीं है। और ट्रस्ट होना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। किस व्यक्ति पे भरोसा किया जाए? वो जो तुम्हारे साथ रह रहा है, या वो जो तुमसे 2-3 मिनट बात करके और तुम उसके साथ घूमने फिरने लग गए? समझ रहे हो? भरोसा नहीं किया जा सकता यार। 10-10, 15-15 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, और ये टूटते हुए मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तुम्हारे साथ बंदे घूम रहे होते हैं, पर तुम्हें बोलते हैं हम तो भाई इस बंदे को जानते ही नहीं है, और हालांकि तुम्हें पता है कि सामने वाला बंदा तुम्हें जानता है, इसको अच्छी तरीके से जानता है, पर तुम्हारे सामने बनाएंगे कि यार नहीं जानते, हम तो इसे बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, तो तुम्हारे सामने ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि यार, मतलब तुम्हें पता रहता है अंदर से कि यार सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, और तुम फिर मान लेते हो चल ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है बोलने दे। फिर तुम धीरे धीरे उसे किनारा कर लेते हो, और होना भी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। और कहने का मतलब इतना सा है, कंक्लूजन वगैरह हमारा सिर्फ ये निकलता है कि भाई तुम्हें अकेले ही जीना पड़ेगा, अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ करना है तो अकेले ही करना पड़ेगा। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है क्या करना है ज़िंदगी में, क्या करना है, किस लिए आए हो जीवन में, क्यों आए, मतलब क्यों पैदा हुए हो, कुछ है? कुछ नहीं है भाई। आए हैं, देखेंगे, 100 चीज़ें दिख जाएंगी। बाहर निकलोगे, अपने कमरे के बाहर निकल के देखो, 100 चीज़ें दिखेंगी तुम्हें। हॉस्पिटल दिखेगा, ऑटो वाला दिखेगा, रिक्शा वाला दिखेगा, पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे, चिड़ियाएँ दिखेंगी, कौवे दिखेंगे, अलग अलग वैरायटी ऑफ लोग मिलेंगे, पेट्रोल पंप दिखेगा, मतलब काफ़ी चीज़ें, वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखेंगी। 100 चीज़ें दिखती हैं, तुम बाहर जाते हो। इसलिए थोड़ा, अगर तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो बाहर थोड़ा देखो, निकलो, लोगों को देखो कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करो थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर आपके पास अगर ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो काफ़ी सही हैं, जो तुमसे बात बात करते हैं, तो उनके कांटेक्ट में रहो। पर कहने का मतलब इतना है कि आखिरी में यार तुम्हें जंग अपनी खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो वॉर में तुम जाओगे ना तो अकेले ही लेके जाओगे, मतलब हालांकि जाते तुम सब लोग साथ में हो, ठीक है, पर वहाँ हर एक का अलग अलग रोल है भाई। ठीक है, अब तुम्हारा रोल क्या है? तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। हालांकि जो मैं बात करता हूँ ना, वो इधर से उधर, उधर की इधर चली जाती है, बट तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है चीज़ें, क्योंकि तुमसे लेट होंगी चीज़ें। आज नहीं होंगी, कल नहीं होंगी, 3 से 4 साल बाद होंगी, 2 साल बाद होंगी, पर तुम्हें सुनना है बातें। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, हमें सुनने की आदत नहीं है हमारी। तो हम तो डायरेक्टली भाई रील्स देखेंगे, हम शॉर्ट्स देखेंगे। हमारा तो टाइम स्पेन बहुत कम हो गया है, 30 सेकेंड से अलावा हम देख ही नहीं पाते। और ये तुम्हारी सबसे ख़राब आदत है ना, कि 30 सेकेंड में रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, 30 15 तुम सोचता है यार 10-15 मिनट ही तो देखना है। वो 10-15 मिनट भाई तुम्हारे 10 से 12 घंटे निकल जाएंगे। कभी सोचा है तुमने? 10-12 घंटे, और कौन देखेगा? वो देखेंगे हमारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग, जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो जिस तरीके से। अब तुम बड़ी बड़ी वीडियोस देखोगे नहीं, 10-10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट जहाँ वीडियो देखी, 15 मिनट देखी, वहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे इसमें क्या बताएगा, ये पूजा होगा, ये क्या होगा, मतलब ऊपर ऊपर से क्या ले लेना है, थंबनेल देखोगे घुस जाओगे। क्या मतलब है? अंदर की वीडियो तो देखो, कौन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो देखो तो सही। नहीं, हमें तो वीडियो देखनी है, हमें तो भाई इंस्टाग्राम पे वो देखनी है, रील्स देखनी है। मतलब हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ कि
मैं बोलूँ, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं बोलूँगा, खुल के बोलूँगा, ठीक है। पर क्योंकि जर्नी है, अपनी जर्नी को लेकर जब तक हम एक पॉइंट पर पहुँच नहीं जाते हैं, अपनी जर्नी को लेकर जब तक हम एक पॉइंट पर पहुँच नहीं पाते हैं, जब तक मेरा ज्ञान किसी को क्या लगेगा, या आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली बातें हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि भाई तुम ध्यान रखो अपना सबसे पहले तो यार, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा। आने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, क्या हो गया भाई, पूछेंगे ठीक हूँ, क्या हूँ, ठीक हूँ, अंदर से तुम्हें भी पता है क्या चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें पता है, वेल नोन पर्सनैलिटी हो तुम। तो बस अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ कि यार तुम्हारे हाथ पैर दोनों सही हैं, बॉडी एकदम सही है, माइंड तुम्हारा एकदम स्टेबल है, काम कर रहा है, चलने की स्थिति में हो, कूदने की स्थिति में हो, दुनिया को देख पा रहे हो अपनी आँखों से, कलर पहचान पा रहे हो, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, देख पा रहे हो लोगों के रंग वंग, चल पा रहे हो, देख पा रहे हो, बिना थके तुम 10-12 किलोमीटर तक पैदल चल पाते हो। कभी जाओ परिक्रमा देने गिरिराज जी की, कभी जाओ अपने पिलग्रिम्स पे, तुम चाहे जो भी जिस भी धर्म से जाती हो, ठीक है, जाओ देखो घूमो। धर्म क्यों माना जाता है, क्यों क्यों यात्राएं क्यों होती थी पहले ज़माने में, तुम सोचा ही? बिकॉज तुम जब ट्रैवल करते हो तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, तुम्हारा माइंड खुलता है कि यार मैं कहाँ पड़ा था और अब ये चीज़ें मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए काफ़ी चीज़ें का महत्व है, पर सबसे पहले अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, स्लीप और फूड, तुम क्या खाते हो, कैसे सोते हो और तुम्हारा क्या दिनचर्या रहती है, इसको थोड़ा सुधारें। हालांकि ऊपर नीचे बातें हो जाती हैं क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, दो मतलब हमारा ये रहता है कि भाई आज मैंने क्या किया, मैं वही डिस्कस करने आता हूँ, पर डिस्कस करते 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 मैं कहीं और चले जाते हैं। पर हम डेली आएंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम हो जाता है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने सोचा कि यार आना है, बात करके जानी है तो करके जानी है, ठीक है। तो यही हम 12 जनवरी को इसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं, और अपना ध्यान रखो यार, ठीक है। एट दी एंड में यही बोलूँगा, और किसी भी चीज़ की कभी टेंशन नहीं लेनी है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि यार मैं प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन निकल के आते हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बस तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। एग्जाम्पल प्रेमानंद महाराज जी को ले लो, कितनी उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई ये तो मतलब थोड़े दिनों के ही हैं, 2-4-5 साल, अब उनको 18 साल हो गई, अभी तक 2025 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 12 जनवरी 2025 तक, अभी तक उनको 18 साल हो गई हैं, ठीक है, 18 साल। तो वही वाली बात है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा खुश रहना, टेंशन लेनी नहीं होगा, अरे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, हम तो भगवान के आश्रित हैं, ठीक है। तो ये श्रद्धा है, हमेशा खुश रहो, बस यही चीज़ें। और मैं मिलूँगा तुम्हें कल, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो भी चीज़ अगर तुम्हें लगी हो कि इधर उधर की बातें हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।